इस कहानी की शुरुआत कब्रिस्तान में मारिया नामक और उसके केयरटेकर के साथ चालू होती है। उसके पापा कर्ज में अपना सारा कुछ बेच दिए थे और बस सिर्फ किताब बच जाता जो मारिया को सौंप दिया जाता है। और उस किताब का नाम है द एंसेंट क्रॉनिकल मून क्रैम्बेली। और आगे दिखाते हैं कि रात को मारिया अपने पापा के बारे में सोच रही होती, तभी उसको किताब पढ़ने का मन करता है और किताब खोल के देखती है तो 100 साल पहले की कहानी लिखी मिलती है। और उस कहानी की राजकुमारी काफी खूबसूरत थी। उसका चेहरा सितारों की तरह चमकता, उसका मन पानी की तरह साफ था। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी उससे मोहब्बत करते थे। और एक दिन प्रिंसेस से चांद मिलने आता है, उसको कुछ हाथ में मोती दे देता है। वो डिनार वंश की प्रिंसेस थी। उस दिन के बाद से उसे लोग मून प्रिंसेस कह के पुकारने लगे। आगे दिखाया जाता है कहानी की प्रिंसेस को एक लड़के से प्यार हो जाता है और उसकी शादी होने वाली होती है और उसके पिता उसको गिफ्ट में एक काला शेर देते हैं और उसका मंगेतर भी उसको सफेद घोड़ा देता है। यह सब देखकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है और उसके बाद से चांद की देवी मोतियों की माला निकालती है और सबके सामने कहती है कि इस माले के साथ मैं पता लगा सकती हूँ कि कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है। और इतना ही नहीं, इस मोती को हाथ में रख के अब अच्छा बुरा जो भी सोचोगे वो हो जाएगा। आगे दिखाते हैं कि मारिया उस कहानी की किताब को आधी अधूरी छोड़ के बंद कर देती है। अब दिखाते हैं कि मारिया और उसकी केयरटेकर उसके पापा को पैलेस के छोड़कर अपने अंकल के यहाँ जाने की तैयारी करते हैं, जो उनका घर मून क्रैम्बेली में होता है। वो अपना सामान बांध कर निकल जाते हैं। रास्ते में उन पे डाकू हमला करते हैं और मारिया को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे वो बच के अपने अंकल के यहाँ पहुंच जाते हैं। कुछ ही दूर पे एक बहुत बड़ा पैलेस दिखता है और यही है मारिया के अंकल बेंजामिन का महल। मारिया और केयरटेकर गाड़ी से उतरती है। मारिया पहली बार अपने अंकल से मिल रही होती है। केयरटेकर रास्ते में घटना के बारे में बेंजामिन को बताती है, लेकिन बेंजामिन उनकी बातों को ध्यान नहीं देता है। और वहाँ पे एक काला कुत्ता दिखाई देता है जो बहुत खतरनाक होता है। तब अंकल कहता है यह इंसान को 1 मिनट में खत्म कर सकता है। इसके बाद से केयरटेकर को दूसरा कमरा दिखाता है और मारिया को अपने साथ ले जाता है। मारिया को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मारिया जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका कमरा एकदम शानदार पेंटिंग से भरा और छत बिल्कुल आसमान की तरह तारों के साथ चमक रहा होता है। और वहाँ पे एक फायर पैलेस भी होता है। मारिया ये सब देखकर बहुत खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। अगले दिन अपने पापा की किताब लेकर मारिया बाहर आ रही होती है, तभी उसका अंकल उस किताब को छीन लेता है। फिर मारिया कहती है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। फिर वो बिना जवाब दिए उस किताब को लेकर अपनी लाइब्रेरी में रख लेता है और मारिया इस पे भड़क जाती है। और आगे दिखाते हैं कि सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तब मारिया कहती है कि आपने मेरे पापा की किताब क्यों छीनी, आपको ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तब बेंजामिन उसको डांट के चुप करा देता है। दोनों के बीच काफी बहस होती है। तभी केयरटेकर दोनों के बीच सुलह कराने के लिए बात करती है। तब बेंजामिन कहता है कि खाना खाते हुए बोलना ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप आप खाना खाओ। उसके बाद से मारिया से कहता है कि मारिया, तुम्हारे पिता एक बहुत कमजोर आदमी थे, उन्होंने लोगों से कर्ज लिया और तुम्हें भी कर्ज में डुबो दिया। फिर मारिया चिल्ला के कहती है कि मेरे पिता ऐसे नहीं थे और उनके बारे में गलत बोलने का हक नहीं है। और फिर उन दोनों में फिर बहस हो जाती है। कैसे भी करके मामला शांत हो जाता है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब बेंजामिन हमले के बारे में पूछता है और कहता है कि वो डिनार वंश के थे जो तुम पे हमला किया, वो हमारे दुश्मन है और पैलेस छोड़ के जंगल की तरफ कभी मत जाना। और आगे दिखाते हैं कि एक दिन मारिया को वो अपने घोड़े पे बाजार लेके जा रहा होता है और मारिया को वहाँ का रहन सहन कुछ अजीब लगता है, लेकिन मारिया वहाँ का रहन सहन सीख लेती है और इसलिए वो मारिया को अकेले जाने की परमिशन दे देता है। मारिया एक दिन अकेले जा रही होती है तो देखती है कि किसी की आवाज़ आ रही है। उसके बाद से पास जाके देखती है कि एक खरगोश पिंजरे में बंद है। उसको चोट लगी, वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है। फिर उसको हाथ में उठाती है। जैसे हाथ में उठाती है तो वहाँ पे डिनार वंश के कुछ आदमी आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तभी उन पे बेंजामिन का कुत्ता आ जाता है, उन पे झपट जाता है। वो सब वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और आगे दिखाते हैं कि रॉबिन अपने पिता से उस घटना के बारे में बताता है और अपने पिता को भी जंगल की तरफ लेके आता है। और तब तक खरगोश को लेकर मारिया वहां से जा चुकी होती है। मारिया खरगोश को अपने कमरे में रख के खिड़की से देखती है। तभी उसको खिड़की पे एक व्हाइट घोड़ा भागते हुए दिखाई देता है और उसके बारे में सोचने लगती है। तब तक देखती है कि सीलिंग में पेंट किए गए तारे हरकत करने लगते हैं।
और आगे कहानी में दिखाते हैं कि मारिया बेंजामिन को उस घटना के बारे में बताती है, लेकिन बेंजामिन बहुत दुखी था और उस बात को तवज्जो नहीं देता, वहां से चला जाता है। बेंजामिन का कुत्ता उसे किचन की तरफ ले जा रहा था, तब तक उसकी नजर आईने पर पड़ती है तो देखती है कि कुत्ता अब एक बहुत बड़ा काला शेर बन गया है। वो देख के घबरा जाती है। इस घटना के बारे में सेफ को बताती है और सेफ कहता है कि तुम आधी अधूरी किताब जो छोड़ी थी उसको पूरा करो। उसके बाद से मारिया लाइब्रेरी में जाती है और सेफ की मदद से उस किताब को ढूंढ लेती है और आधी बची जो कहानी थी उसको पूरा पढ़ती है। उसके बाद से कहानी में दिखाया जाता है कि मून प्रिंसेस का शादी का दिन था। उसके पिता और मंगेतर कई सारे गिफ्ट देते हैं और वो उन मोतियों की खूबी के बारे में सबको बता रही होती है। और उसके बाद से उसके मंगेतर और पिता दोनों उस मोतियों के लिए लड़ पड़ते हैं। यह देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद से दोनों को श्राप देती है कि आज से 5000 साल पूर्णवासी के भीतर तुम दोनों के वंशजों को पवित्र आत्मा को खोजना पड़ेगा। उसके बाद से अगर वो पवित्र आत्मा उस नेकलेस को चांद को लौटा देती है तो मून क्रैनबेरी के लोग बच जाएंगे, नहीं तो वो अंधेरी की दुनिया में कैद हो जाएंगे। उस दिन से ही उसके पिता के वंशज और उसके मंगेतर के वंशज आज तक लड़ते आ रहे हैं और ये किताब यहीं खत्म हो जाती है। अगले दिन मारिया सैफ से कहती है कि मैंने उस किताब को पढ़ लिया। तब सैफ कहता है कि एक पवित्र आत्मा ही मून क्रैनबेरी लोगों को बचा सकती है। सैफ को उसके साथ हुई घटनाओं से यकीन हो जाता है कि अगली मून प्रिंसेस मारिया ही है। फिर उससे कहता है कि तुम उस मोतियों का हार ढूंढो और चांद को लौटा दो। उसके बाद से क्रैनबेरी के लोग बच सकते हैं। और आगे की फिल्म में दिखाया जाता है कि मारिया कमरे में बैठ के सबकी बातों को सोच रही होती, तभी वो किताब को देखती है तो उसे पता चलता है कि आने वाली पूर्णमासी ही आखिरी पूर्णमासी का दिन है। उसके बाद से वो सोचने लगती है कि मून क्रैनबेरी के लोग को कैसे बनाए। इस घबराहट की उसको रात को नींद नहीं आ रही होती है। उसके बाद से वो फैसला कर लेती है कि यहाँ को लोगों को श्राप से बचा लूंगी और पहले से सुबह निकल जाती है। और इसके आगे की कहानी हमारे चैनल में दूसरे पार्ट पर मिलेगी।